जय 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 शाश्वतम् आदिनाद ब्रह्म ओंकार शाश्वतम्। फिर कहते गुरु गृह पढ़ने गए रघुराई, दीक्षा भी ली, जनेऊ संस्कार भी हुआ। दीक्षा और जनेऊ दोनों लगभग एक साथ होता था। आज समय बहुत बदल गया, चिन्ह पूजा के रूप में जनेऊ बचा है कि करना चाहिए, एक फंक्शन है, एक उत्सव है, नहीं तो लोग क्या कहेंगे, इसलिए जनेऊ 8 वर्ष की उम्र में होता था। अभी 18 साल में भी हो रहा है, 16 साल में भी हो रहा है, कुछ का होता नहीं, कुछ कहते हैं हमारे यहाँ तो विवाह में ही हो जाता है। विवाह, क्योंकि बिना द्विज हुए आप यज्ञ नहीं कर सकते, तो विवाह के यज्ञ में कैसे बैठ सकते हैं। इसलिए पंडित जी तुरंत जनेऊ पढ़ना देते हैं, कान में मंत्र फूंक देते हैं, आप हो गए धन्य। समय रहते किसी ऋषि मुनि, किसी साधु संत से मंत्र लेना चाहिए, क्योंकि जो दीक्षा नहीं लिया उसे निगोड़ा कहा जाता है। बिना गुरु वाला निगोड़ा। किसी न किसी जो आपको योग्य लगते हो उनका शिष्य बनना चाहिए, क्योंकि कोई दान कोई पुण्य भारतीय संस्कृति के अनुसार जो द्विज नहीं है उनका स्वीकार नहीं होता। इसलिए कन्यादान से पहले जल्दी से पंडित जी कान फूंक देते हैं, जो कैसे कन्यादान करिएगा, क्योंकि छोटा सा दान जब स्वीकार नहीं किया जाता तो इतना बड़ा दान कैसे होगा। तो समय रहते कर लेना चाहिए। तो ये प्रसंग आया इसलिए बोल दे, कल यहां भी दीक्षा है 11 बजे। बहुत लोगों का नाम आया है और आज एक दिन गैप दिया गया था कि आज जो समझ ले, नहीं है तो मिल के समझ ले। और कई लोगों को भ्रम ये होता है कि पता नहीं क्या क्या छोड़ना पड़ेगा। कुछ नहीं छोड़ना, कुछ दिया ही जाएगा। आपके पास जो है, अब अच्छा है कि बुरा है, आप अपना समझिए संपदा क्या क्या है, उसमें से अभी कुछ नहीं छोड़ना। डॉक्टर के पास मरीज जाए बीमारी लेकर, डॉक्टर साहब मल जी बैठे हुए हैं और डॉक्टर बोले कि पहले ठीक हो जाओ तब आना, तब दवाई देंगे। तो डॉक्टर की जरूरत है, आप बीमारी लेके आओ, हम दवाई देंगे, ठीक हो जाओगे। आप जैसे हो वैसे ही आपको स्वीकार किया जाए, कुछ बदल के आने की जरूरत नहीं। आने के बाद बदलेंगे आप धीरे धीरे खुद ही, कुछ छोड़ना नहीं। तब अपनाने में कहीं कुछ ऐसा ना नियम बता दिया जाए कि हमसे नहीं होगा। कुछ नहीं, जीवन में सफलता पाने के लिए, सतपथ पे चलने के लिए कुछ सूत्र दिया जाएगा, उसमें से जितना हो सके उतना करिए। मंत्र दिया जाएगा, 5-10 मिनट कर लो, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आप कल्पना कर, एक बात समझ लेना कि एमए की पढ़ाई जो पढ़ता है या पीएचडी करता है उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते बताइएगा आप लोग। वकील साहब बैठे हैं हाईकोर्ट की, सिंह साहब बताइए आप, या वो बांसी वाले ठाकुर साहब जो आए, आप बताइए। एमए में जो पढ़ता है विद्यार्थी या पीएचडी, उसको क्या कहते हैं? अरे विद्यार्थी ही कहेंगे, स्टूडेंट ही तो कहेंगे। और केजी में जो विद्यार्थी पढ़ता है उसको क्या कहेंगे? उसको भी विद्यार्थी कहेंगे भाई। तो केजी क्लास वालों को एमए का कोर्स पढ़ाया जाता है कभी? अभी एडमिशन ले रहे हैं तो प्ले स्कूल में जा रहे हैं, आपको पीएचडी वाली पढ़ाई नहीं पढ़ाई जाएगी, लेकिन फिर भी आप स्टूडेंट ही हो। आप दीक्षा लेके प्ले स्कूल में आ जाएंगे तब भी आप शिष्य हैं। लोग साधुओं पे व्यंग करते हैं कि ये साधु हो गए, अभी तक इनका इतना जीवन नहीं बदला। अरे भाई, वो साधु कितने दिन से, ये भी तो ध्यान दो कि अब आज ही बना है तो अभी उसको लगेगा थोड़ा सा समय। आज गेरुआ मिल गया उसको तो धीरे धीरे सुधरेगा। अब वो कितने दिन से साधु। एक राठौर साहब थे, अब तो शायद गुजर गए, परमार्थ आश्रम में बैंक से रिटायर होके गए थे हरिद्वार, हमारे करीब आते थे बहुत। सन्यास ले लिया उन्होंने, सन्यास ले लिया। अब सन्यास जब लिया तो मुंडन हो गया और पूरा क्लीन सेव हो गए, गेरुआ वस्त्र आ गया,
जब वो नदी किनारे घूमे तो अंग्रेज लोग सोचे कि ये 70 साल का बुजुर्ग कितना अनुभवी साधु होगा, है? कि लंबी ललाट, लंबा साधु, पुराना बुजुर्ग साधु है, एकदम चरण पे लोग गिर जाए और उनसे दीक्षा लेने के लिए रिक्वेस्ट करने लगे। वो हमसे बताए कि देखिए हमारा प्रभाव कितना है, कि अंग्रेज लोग भी कितना प्रभावित, हम कि कुछ नहीं, कपड़े के लिए प्रभावित है। आप पहले दिन अभी साधु बने हो, 2-3 साल साध लीजिए, दीक्षा मत देना भूल के भी। अभी आप खुद साधु ठीक से नहीं बन पाए और आप ही। तो फिर उन्होंने बात समझी, क्योंकि अभी आज बेचारा पहना है, रूप रंग तो उसका साधु का हो गया, लेकिन अभी पूरा साधु होने में समय लगेगा। और आप सीधे बोल देते कि अरे साधु देखिए इसको। और समस्या तो ये होता है जब गड़बड़ी हो कहीं तो उल्टा न्यूज चलाने की एक परंपरा है। एक फोन आया हमारे पास किसी चैनल से कि एक साधु ने बहुत गड़बड़ किया है, आपका क्या कमेंट है? तो हमने कहा वो साधु है भी कि नहीं ये पता कर लीजिए। बोले हाँ, वो पहले ड्राइवर था, वो मर्डर भी कर चुका है। तो हमने कहा आप ऐसा कहिए कि एक कातिल साधु के वेश में छुपा हुआ था, साधु ने कत्ल किया या साधु ने, आप उल्टा क्यों बता रहे हैं? हमने चैनल को सीधे बोला फोन पे कि आपको ऐसे कहना चाहिए कि एक क्रिमिनल साधु के वेश में छुपा हुआ था जो पकड़ा गया, और आप कहने कि एक साधु ने ऐसा क्राइम कर दिया। अब बात कितनी सी उल्टी हो रही है। तो दीक्षा हर व्यक्ति को लेना चाहिए, अपने अपने गुरु जो भी सिद्ध संत मिले आपको समय रहते ले लेना चाहिए। तो कल यहाँ है, जिनको लेना हो न समझ में आए तो अभी 8 बजे के बाद मिल लेना। तो गुरु दीक्षा संस्कार के साथ पहले जनेऊ संस्कार भी होता था। तो अभी जनेऊ की तो स्थिति ही ठीक नहीं है। कुछ लोगों ने की रिंग बना लिया, चाबी बांधने का बना लिया। किसी से हमने कहा कि जनेऊ क्यों नहीं कराया पंडित जी? बोले चाबी बांधना पड़ता है। हमने कहा चाबी बांधना पड़ता है? अरे चाबी नहीं बांधना चाहिए, इसके लिए जनेऊ है। आप कहते चाबी बांधना पड़ता है, कौन ये लफड़ा में पड़े चाबी लेके घूमे? हमने कहा अरे ये परंपरा नहीं है कि चाबी बांधना पड़ता है। ये तो गायत्री की मूर्ति है। जब देवी देवता की कोई साकार प्रतिमा नहीं होती थी तो ऋषियों ने कहा शरीर भगवान का मंदिर है, और मंत्र के एक एक अक्षर से धागे को बनाकर मूर्ति बनाई गई। ओम पहला गांठ है ऊपर का, भूर्भुवः स्वः 3 गांठे हैं, 3 धागे हैं। पहला धागा तत्सवितुर्वरेण्यम, दूसरा धागा भर्गो देवस्य धीमहि, तीसरा धियो यो न प्रचोदयात्। फिर एक में खोलिएगा 3 धागा है तत्सवितुर्वरेण्यम, दूसरे में 3 है भर्गो देवस्य धीमहि, तीसरे में 3 है धियो यो न प्रचोदयात्। ये पूरे ही आप ब्रह्मनिष्ठ हो जाते हैं। ये ब्रह्म सूत्र है। ब्राह्मण होने का पहला लक्षण है कि जनेऊ है या नहीं, यज्ञोपवीत हुई या नहीं। कोई नजर अगर यज्ञोपवीत सिद्ध है तो कोई तंत्र प्रयोग आपके ऊपर काम नहीं कर सकता, कोई जादू टोना काम नहीं कर सकता। हनुमान जी बंधा गए उसी के चक्कर में लंका में, कि वो उसी में बांध दिया। कहते हैं ब्रह्मास्त्र में नहीं, ब्रह्म सूत्र में बांधा, जनेऊ में बांध दिया। तो जनेऊ तोड़ नहीं सकते, मर्यादा का उल्लंघन कर नहीं सकते। आज तो जनेऊ टूट गया, आधा लटका हुआ उतार के रख दिए, फैशनबाज हैं, गले में लपेट लिए। किस बात के पंडित जी हैं भाई? निभाना तो चाहिए ना। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। तो ये जनेऊ है। जब उन्होंने कहा कि उसमें चाबी बांधना पड़ता तो हंसी आ गई। हंसी ये आई कि परंपराएं कैसे बिगड़ती चली जाती है और लोग आंख बंद करके मानने लगते हैं। एक गांव में शादी हो रही थी, तो शादी में जब बारात चली गई, पहले के जमाने में महिलाएं बारात नहीं जाती थी, और जब रुकती थी तो जागने के लिए कि चोर ना आ जाए, इसलिए वो पुरुष बन के वो लोग सिपाही पुलिस बन के वो कुछ न कुछ डमकच करती थी, कुछ खेल करती थी वो लोग। और उसी में जब खेल हो रहा था, बारात चली गई थी, तो दूल्हे की माँ देखती थी कि बिल्ली आती है और रसोई घर में जो दूध रखा है मुंह लगा दी। उन्होंने एक पत्थर उठा के मारा बिल्ली भगाने के लिए, बिल्ली मर गई। तो बिल्ली को चुपके से ले गई और रसोई घर में ही ढक दिया कि सुबह सुबह इसको विदा कर देंगे दुल्हन आने से पहले। अब ख्याल नहीं रहा भीड़ में और दुल्हन आ गई। डोली जब आ गई दरवाजे पे, जब वो गई उतारने के लिए आरती, तो बोलती कि रुको बेटी, एक विधि तुम्हारे ससुराल का भी बाकी है। उसने भी सोचा कि क्या विधि? अरे कहीं कहीं दौरा में डेग डालते हैं, परिछावन करते हैं, यहाँ का विधि क्या है?
तो वो गई धीरे से रसोई घर में, बिल्ली का पूंछ पकड़ा, पीछे ले जाके फेंक आई। बहू ने देख लिया, किसी को नहीं बताया, सोचा कि बड़ा गुप्त संस्कार हमारे ससुराल का है। जब उसका बेटा बड़ा हुआ तो वो भी एक बिल्ली मंगाई, मार के रसोई घर में रख दिया। और जब बहू आई तो बोला कि एक विधि बाकी है। अब पूरे खानदान में परंपरा पड़ गई कि बिल्ली मंगाना पड़ता है, बिना बिल्ली के शादी हो नहीं सकती। ऐसी ही परंपराएं पड़ती है। एक जगह बाबा जी ध्यान लगा रहे थे, ध्यान लगाते लगाते आजकल कुत्ता पालने का शौक सबको है, तो बड़ा कुत्ता पाले हुए थे। तो कुत्तों के लिए कहा जाता है कि न दोस्ती अच्छी न दुश्मनी अच्छी, अगर दोस्ती करेंगे तो चाटेगा और दुश्मनी करेंगे तो काटेगा। अब जब ध्यान लगाए तो कुत्ता चाटने लगता था, तो बोले जब ध्यान करूं तो इसको उतने दूर पे बांधना। अब उतने दूर पे बांध दिया चेलों ने, और गुरुजी इतने बड़े थे कि चेले डर से पूछ नहीं पाते थे गुरुजी कुत्ता क्यों बनवाए। उनको लगा कि ये भी साधना की कोई विधि है कि भैरव बाबा को इतने दूर पे बांधना चाहिए, और दूरी नाप लिया उन लोगों ने, और ऐसे ही बेल्ट में बांधना चाहिए। जब गुरुजी समाधिस्थ हो गए, चेलों ने जब दीक्षा देना शुरू किया तो नियम बना दिया कि इस प्रकार का ये लेब्रा डॉग एक जरूरत पड़ता है दीक्षा में, और जब ध्यान करेंगे आप लोग तो इतनी दूरी पर इस दिशा में उसको बांधना पड़ता है, ध्यान ठीक से लगता है। ऐसे परंपराएं पनप जाती है। उन्होंने जैसे कहा चाबी बांधना पड़ता है, अरे बांधना नहीं पड़ता है, चाबी से इसको बचाना पड़ता है। कुछ लोग तो पीठ रगड़ने का साधन बना लेते हैं। गांव में जाके देखिए, नल पे नहाएंगे, ओ बम 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 बम, जनेऊ से पूरा ही खींच दिए, जितना मैल है उसी से जनेऊ से ही साफ कर दिए। अरे वो देवी की प्रतिमा है, उसका सम्मान होना चाहिए, ख्याल होना चाहिए। आप बंगाल में जाइए, कोई भी ब्राह्मण अगर गायत्री जपेगा तो जनेऊ को उंगली में लेके जपते हैं, क्योंकि वो मूर्ति है। ऐसे करके उसको पानी में खड़ा होके सूर्य को अर्घ भी देंगे तो जनेऊ को हाथ में लेके। भगवान पढ़ने गए, अल्पकाल विद्या सब आई। ये नहीं कहा कि अल्पकाल शिक्षा सब आई, अल्पकाल विद्या सब आई। विद्या और शिक्षा में फर्क मालूम है आपको? विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय देती है और विनय से पात्रता आती है। शिक्षा ददाति जानकारियम, शिक्षा ददाति जानकारियम, शिक्षा से जानकारी मिलती, कहां का राष्ट्रपति कौन, कहां का प्रधानमंत्री कौन, कहां से खुदाई करेंगे, किसको मिला के क्या बना देंगे। दिस इज साइंस। शिक्षा विज्ञान है और विद्या अध्यात्म है। शिक्षा के विज्ञान के साधनों से जो चीजें हम बनाते हैं उसका उपयोग कहां किस लिए करना है वो विवेक विद्या देती है, वो अध्यात्म देगा। परमाणु बना लिया शिक्षा से, साइंस से, लेकिन फोड़ेंगे कहां ये विवेक न हो तो खुद ही अपने देश में फोड़ लेगा। किसी ने सामान्य आदमी था, बोला चाइना से सब लोग डरते हैं। बोले क्यों क्यों डरते हैं? बोले अपने ही देश में परमाणु फोड़ लेगा। हमने कहा ये कौन सी बात हो गई? बोले कि हम तो गए, तुम भी जाओ, एक साथ 25-50 देश साफ, अपने ही देश में फोड़ लेगा। तो परमाणु बनाना विज्ञान है, लेकिन उपयोग किस मकसद के लिए कब कहां करना है ये अध्यात्म है, और इसके लिए विवेक चाहिए। शिक्षित लोगों की कमी समाज में नहीं है, लेकिन विद्वान लोगों की कमी है। शिक्षित से सब हो जाता तो कोई पीएचडी और एमबीबीएस की पति पत्नी आपस में नहीं लड़ते, उनका तलाक कभी नहीं होता। कम पढ़े लिखे लोग कभी तलाक नहीं देते, गांव में उसी में कुट्टम कुट्टी करेंगे, जी लेंगे, एक साथ वही जीवन है। आज इसने कहा कल उसने कहा, आज मुंह फुलाए कल खुश हो गए, जी लिया। लेकिन ये तो छोटी छोटी बातों पे पढ़ाई पढ़ने वाले लोग, एमबीबीएस एमबीए पीएचडी किए हुए लोगों की स्थिति ये है कि ईगो इतना हाई है कि विवेक गायब हो जाता है, वो नशे में जीते हैं। एक बार एक घटना है, एक राजघराने में जो रानी थी उनका नाम था विद्या, और उसकी दासी जो थी उनका नाम था शिक्षा। शिक्षा और विद्या दोनों एकदम जुड़वा बहन जैसी थी।
लेकिन शिक्षा को बड़ा अफसोस होता हमेशा कि मैं भी उतनी ही रूपवती हूं, इतनी ही सौंदर्यवान हूं, लेकिन एक रानी है और मैं दासी। ईर्ष्या द्वेष बस एक दिन रानी नहाने गई अपने राजप्रसाद के तालाब में, अंदर ही तालाब था, और सारे वस्त्र आभूषण निकाल लिया। शिक्षा को बोला दासी को कि जरा देखते रहना, मैं नहा के आती। जैसे ही नहाने विद्या पानी में उतरी, शिक्षा ने सारे वस्त्र आभूषण पहन लिया। रूप तो वही था, अब ड्रेस भी वही आ गया, और वो निकले तब तक ही निकल गई। शिक्षा ने विद्या के वस्त्र पहनकर बाहर वो निकल गई, और समाज में जैसे आई लोगों को लगा कि विद्या रानी आ गई है। उस दिन से सारे विद्यालय शिक्षालय हो गए। अब विद्यालय लिखने मात्र के हैं, विद्यालय नहीं, विद्यालय में गुरु शिष्य की परंपरा होती है, टीचर स्टूडेंट की नहीं कि वेतनभोगी कर्मचारी अपनी मर्जी से पढ़ा रहा और विद्यार्थी कुछ भी अपने तरह से कर रहा। गुरु शिष्य का संबंध वहां होता था। पढ़ाने वाले शिक्षक को गुरु ही कहा जाता था, और वो गुरु होते थे। तो उसके बाद से शिक्षा ही राज कर रही है। विद्या तो बेचारी शर्म के मारे निकली, सारे विद्यालय शिक्षालय हो गए, और शिक्षा लिए हम घूम रहे हैं, ढो रहे हैं। जो कहा जाता था कि राजा स्वदेशे पूज्यते, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। अरे विद्वान हो तब तो, वो तो शिक्षावान है। और मति इतनी भ्रम है कि क्या शिक्षा लेके आया है कि लड़े गए। ये जो क्या है, ये जो बिल आया है CAA, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। अब हंसी केवल आती है टेलीविजन पे डिबेट देख के, और आजकल इतने चैनल छोटे छोटे यूट्यूब वाले आ गए हैं कि जो इंटरव्यू लोगों का लेते हैं वो आप सुनिए केवल, आपको फिर कॉमेडी देखने की जरूरत नहीं है कि ये है क्या, तो किसी को नहीं पता। आंदोलन कर रहे हैं और पढ़े लिखे लोग हैं, और मजा तो तब आता है जो बॉलीवुड वाले तथाकथित पढ़े लिखे हैं, कि शर्म भी नहीं आती इन लोगों को कि ये किस बात का विरोध कर देते हैं, क्या स्टेटमेंट दे देते हैं, कहां खड़े हो जाते हैं, राष्ट्र किधर जा रहा है, देश के लिए क्या जरूरी है, समाज के लिए क्या जरूरी है। नहीं, हाईलाइट होना है। अरे कहां हाईलाइट होना, ये भी तो ख्याल करो। तुम्हारी इज्जत रहेगी समाज में। आप एक्टर बन गए हैं तो आप समाज के एक कला क्षेत्र के बड़े अंग हैं, आपके बात का भी महत्व है, तो थोड़ा संयमित होकर बोलिए, कहीं भी कुछ भी कहीं भी बोल देते हैं। तो शिक्षा और विद्या का बड़ा भारी अंतर है। आपको एक शिक्षक की घटना सुनाए। स्वामी राम तीर्थ की शादी हो गई। तीर्थ राम उनका नाम था, लाहौर में रहते थे। एमए की परीक्षा उन्होंने दिया। आजकल तो साइंस से पढ़े तो एमएससी होता है, और अगर आर्ट्स से पढ़े तो एमए होगा, लेकिन मैथमेटिक्स से भी उस समय जमाने में पढ़ते थे तो एमए ही कहा जाता था। तो मैथमेटिक्स से एग्जाम दिया उन्होंने लाहौर विश्वविद्यालय में। पत्नी थी, थोड़े दिन के बाद गुजर गई थी, फिर संन्यास ले लिया उन्होंने। तो पत्नी को उन्होंने कहा कि देवी मुझे प्रातःकाल जल्दी जगा देना, विश्वविद्यालय में परीक्षाफल घोषित होने वाला है, मुझे जाना है। सुबह पत्नी ने उठाया, तैयार हुए, अपना चप्पल मांगा। पत्नी ने कहा चप्पल तो आपका टूट गया है। बोले कोई बात नहीं, एक अपना दे देना, एक मेरा दे देना। तो पत्नी कहने लगी एक महिला का, एक पुरुष का लोग क्या कहेंगे। राम तीर्थ रोने लगे वहीं पे कि आप भी उसी में अभी तक जी रही कि लोग क्या कहेंगे। अरे सड़क पे मैं चलूंगा तो मेरे पांव में कंकड़ पत्थर चुभेंगे, उनके नहीं जो कहने आएंगे। जिंदगी हमारी है, जीना हमें है, किसमें हमारी सुविधा ये हमें समझना चाहिए, उन लोगों के चक्कर में नहीं कि जो कहने आएंगे। रामतीर्थ ने पत्नी का एक चप्पल पहना, एक अपना पहना और चले। रास्ते पर यही सोच रहे, बड़ा दुख हुआ उनको अपने पत्नी की इस बात से कि समाज कहां जा रहा है। मन ही मन कहते हैं कि क्या वही देश है जहां बुद्ध और महावीर पैदा हुए, क्या वही देश है जहां अष्टावक्र और जनक पैदा हुए, क्या ये वही देश है चाणक्य और चंद्रगुप्त पैदा हुए, क्या ये वही देश है जहां गुरु नानक देव और गुरु गोविंद सिंह पैदा हुए, जहां के लोगों का कोई व्यक्तित्व ही नहीं है। लोगों ने कह दिया आप अच्छे तो आप बहुत अच्छे होते, लोगों ने कह दिया आप बुरे तो आप बुरे, आप हैं कि नहीं कुछ भीतर से अपने आप में, लोग जो कहेंगे वही होंगे। तो किसी ने कहा कि एक पिता पुत्र घोड़े पे चले जा रहे थे, घोड़ा बड़ा दुबला था,
गांव के लोगों ने कहना शुरू किया कि कितने निर्दयी हैं, घोड़ा दुबला है, दोनों चढ़ के जा रहे हैं। तो बेटे ने कहा, बाबूजी आप चलिए घोड़े पे, लोग क्या कहेंगे, मैं पैदल चलता हूं। अब बाबूजी घोड़े पे चलने लगे, लड़का पैदल चलने लगा। लड़का खांस रहा था, बीमार था। लोग कहने लगे कि अरे बीमार लड़का पैदल जा रहा, कैसा निर्दयी बाप है, खुद घोड़े पे बैठा है। अब बाबूजी कहने लगे, बेटा तुम इस पे चढ़ जा, मैं पैदल चलता हूं, नहीं तो लोग क्या कहेंगे। अब जैसे अगले गांव में गए, लोगों ने कहना शुरू किया, कैसा अशिष्ट बेटा है, बाप को पैदल चला रहा है, खुद घोड़े पे बैठा है। अब बेटा भी उतर गया, बाप बेटा दोनों पैदल जा रहे हैं, घोड़ा खाली जा रहा है। अब लोग कहते कितने मूर्ख हैं, दोनों खाली जा रहे हैं, घोड़ा खाली जा रहा है। तो स्वामी जी ने एक जगह लिखा, स्वामी विवेकानंद जी ने, सबसे रसिए सबसे बसिए, लीजिए सबका नाम, हाँ जी कहते रहिए, बैठिए अपने ठाम, वही करिए जो आपको करना है, किसी को ना मत बोलिए, हाँ करते रहिए, दिल न तोड़िए किसी का, लेकिन करिए वही जो आपको करना है, अन्यथा इस संसार में कोई आपको कुछ करने लायक नहीं छोड़ेगा। अगर हर बात के लिए सलाह लेने लगे तो बिना फीस के वकील रोज मिलते हैं, और आजकल दवाई बताने वाले तुरंत मिल जाएंगे, और यूट्यूब जब से आया तो सब डॉक्टर हो गए एक साथ। जैसे आपको छींक आई, बोले ये खा लीजिए, कहां से, यूट्यूब में देखा है। अरे जिसने लिखा है, जिसने बना, वो कहां से चुराया पता नहीं, वो डॉक्टर है, वो कहां से उठा के आपको परोस रहा है, उसकी प्रामाणिकता कितनी है कौन जानता है। लेकिन दवाई खुद खाएं और खिलाना शुरू कर देते हैं तुरंत। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। तो लक्ष्मी जी की पूजा के साथ थोड़ा सरस्वती पूजन करने का भी अभ्यास डालिए। वैभव की आराधना तो करिए, रूपम देहि जयम देहि, मांगिए कि रूप भी दीजिए, जय दीजिए, बुद्धि भी दीजिए। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमः। तो आइए सरस्वती माँ की वंदना करें। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ।
ने समझी है गुनियों ने जानी, वेदों की भाषा पुराणों की वाणी। मुनियों ने समझी है गुनियों ने जानी, वेदों की भाषा पुराणों की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको अधिकार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सिर पे साजे। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सिर पे साजे। मन से हमारे मिटा के अंधेरा, मन से हमारे मिटा के अंधेरा, हमको उजालों का संस्कार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। सरस्वती माँ की वंदना की कहानी आधी छूट गई थी। राम तीर्थ तो घर से चले विश्वविद्यालय, मार्ग में ये सब हो रहा था। विश्वविद्यालय पहुंचे, सहपाठियों ने घेर लिया कि तीर्थराम विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान आया है, मिठाई खिलाओ। अभी ये तैयारी चल ही रही थी कि तभी चपरासी आया कि प्रधानाचार्य जो प्राचार्य महोदय हैं आपको बुला रहे हैं। गए, सभी शिक्षक खड़े हो गए और बधाई दी राम तीर्थ को। प्रिंसिपल महोदय ने कहा कि हमने इसलिए बुलाया है कि ब्रिटिश सरकार में कमिश्नर की नौकरी का एक पद है और तुम तेज विद्यार्थी हो। एमए में मैथमेटिक्स में आपने प्रथम स्थान प्राप्त किया है पूरे विश्वविद्यालय में, लाहौर विश्वविद्यालय में, और आपने विश्वविद्यालय का गौरव बढ़ाया है, तो ये कमिश्नर की नौकरी आपके लिए ठीक रहेगी। तो उन्होंने कहा कि इनसे पूछने की क्या जरूरत है, शिक्षक लोग कहने लगे। बोले नहीं, फिर भी पूछना जरूरी है। तो पूछा तो उन्होंने कहा नहीं, कमिश्नर की नौकरी में नहीं कर सकता। तो सब चौंक पड़े कि कमिश्नर की नौकरी नहीं करोगे तो क्या करोगे? गरीब विद्यार्थी हो, सोचा था तुम्हारे लिए नौकरी अच्छी रहेगी। तो बोले मैं शिक्षक बनूंगा। अब सब और हैरान कि कहां कमिश्नर, कहां शिक्षक। राम तीर्थ की आंखों से आंसू गिरने लगे, रोने लगे और कहा कि इस देश का दुर्भाग्य है कि शिक्षकों को अपनी गरिमा का बोध नहीं है। एक निर्माण है और एक निर्माता है। शिक्षक निर्माता है और
कमिश्नर निर्माण है। एक शिक्षक के पास से न जाने कितने आईएएस बन के निकल जाते हैं, न जाने कितने आईपीएस बन के निकलते हैं, न जाने कितने मंत्री बन के निकलते हैं। तो वो निर्माण करने वाला है, निर्माता है, ये तो निर्माण है। और निर्माताओं को अपने गरिमा का बोध नहीं है। और इतिहास गवाह है कि रामतीर्थ सच्चे शिक्षक बने, संत बन गए, ज्ञान बांटते रहे, सच्चे शिक्षक बने, सारी दुनिया में ज्ञान फैलाया। हम लोग भी तो वही काम कर रहे हैं कि उस विद्यालय में 30 विद्यार्थी 50 विद्यार्थी होते, इसमें क्लास में ज्यादा होते हैं। क्लास तो वही चल रहा है नैतिक शिक्षा का। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की अनुज सखा संग भोजन करे, मात पिता आज्ञा अनुसरे। भगवान अपने छोटे भाइयों और मित्रों के साथ भोजन करते हैं, माता पिता की और गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं। अब दिक्कत क्या है कि हम राम जी को मानते हैं, राम जी की नहीं मानते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहु माता, ये रोज गाएंगे। लेकिन कितने लोग यहां बैठे हैं या जो घर बैठे देख रहे हैं टेलीविजन में, जो प्रातः काल उठ के माता पिता और गुरु के चरण में सिर नवाते हैं। हाय डैड, हाय मॉम, ये हाय हाय हो गई पूरी जिंदगी, हाय हाय के बस में आ गई। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माता। बड़े परिजनों और गुरुजनों के चरण स्पर्श करने से देव शक्तियां प्रसन्न रहती है, आशीर्वाद मिलता है। और आपस में यदि द्वंद्व हो, पिताजी गुरुजी से कोई नाराजगी हो, सब मेरे पैर छू लिए, ठीक हो गया। इसलिए माता पिता, देखिए ये लोग भी सुनने आए हैं, छोटे छोटे हैं, ये भैरव बाबा लोग हैं। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। तो प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहु माता। माता पिता और गुरु के चरण छूते थे, यदि हम नहीं छूते तो फिर कैसे राम भक्त? राम जी हमारे छूते हैं प्रभु, तो हमें भी ऐसा करना चाहिए। आप उसके चक्कर में ना पड़े, छोड़ दीजिए, उसको घूमने दीजिए, उसको जाने दीजिए, पकड़िए मत आप, वो अपने से घूमने दीजिए। वो आया है तो जाएगा है? अब देखिए ये इनका प्रेम देखिए, ये ऊपर ही चढ़ा जा रहा है। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। वो पहचान गया है, वो पहचान के आ रहा। तो भगवान के अनुकरण हम करते हैं तो हमें भी जीवन में राम जी ने जो किया वो मर्यादा की कुछ आदर्श जीवन में उतारना चाहिए। केवल जय श्री राम के नारे लगाए और आदर्श जीवन में कुछ न हो तो ये ठीक बात नहीं। अब बच्चे क्यों नहीं करते? तो एक संत सुनाया करते थे कि बच्चों के कान नहीं होते। हम भी चौंके कि बच्चों के कान क्यों नहीं होते भाई, बच्चों के तो कान होते हैं। और यहां देखना बच्चों के कान है या नहीं, बच्चों के कान है या नहीं बताना भाई, आप है? तो कहते बच्चों के कान नहीं होते, बच्चों की आंखें होती है। आप जो बोलेंगे वो नहीं सुनेंगे। आप कहते हैं बच्चा सुनता नहीं हमारा, अब मनमानी करता है, वो देखता है। जो आप करते हैं उसी से सीखता है। अगर आप अपने बड़ों का आदर करते हैं तो वो भी अपने आप करता है। अगर आप अपने बड़ों का अनादर करते हैं, उसके सामने ही बहसबाजी करते हैं, बहू सासू को नाराज हो जाती है, पति पत्नी आपस में लड़ते हैं, तो बच्चा वही ट्रेनिंग ले रहा है, पूरा संस्कार मिल रहा है उसको। कई बार लोग झूठ बोलते हैं और बच्चे ने झूठ बोल दिया तो क्या कहते, अभी से झूठ बोलना शुरू कर दिया। अरे अभी से क्या, बाद में ट्रेनिंग देंगे। छोटा बच्चा अगर झूठ बोलता है तो कहते अभी से, मतलब बाद में बोलना चाहिए, बड़े होके ये झूठ है आपको।
आप ध्यान देना, अच्छे अच्छे लोग ये बात अपने बच्चों से बोलते हैं, अभी से बिगड़ गया मतलब बड़े होके बिगड़ने की छूट है? अभी से बीड़ी पीने लगा मतलब बड़े होके पिएगा। ये पहले से तैयारी आपने कर ली है। कान नहीं होते बच्चों के, तभी तो आप कहते हैं कि बच्चा हमारी सुनता नहीं है। आंखें होती है, देखते हैं वो लोग। बचपन की बात याद कर लीजिए, सब लोग अपने अपने दादाजी बुजुर्ग, कोई बोले बेटा बीड़ी जला के ला देना जरा, जला के लाए, 2 फूंक मार लिया रास्ते में और ला के पकड़ा दिया। ये जितने हंस रहे सब कर चुके हैं। ये सबका अपना अपना एक्सपीरियंस है। अरे भाई आपका क्या, हमारा भी एक्सपीरियंस है। जो हो रहा है उसी के अनुरूप बच्चा करेगा ना। बच्चा देख रहा है बहुत स्वादिष्ट चीज होगा इसलिए दादाजी पी रहे हैं, तो देखें क्या है। और दादाजी को या तो खुद जला के पी लीजिए या उसके सामने नहीं पीजिए, तो कहते हैं अरे तुम पीने लगे अभी से, रवि सिखा बड़ा होकर पिएगा। तो हम सिखाते हैं किसी का आदर करना, किसी का अनादर करना। एक घर में फोन आया, पापा घर पे है, तो पापा बोल रहे हैं बोल दो कि नहीं है, तो बेटा बोल रहा है पापा बोल रहे हैं कि वो घर पे नहीं है। अब एक संत सुना रहे थे कि अभी जैसे साइकिल है, मोटरसाइकिल है, कार है, तो उस जमाने में गधा और घोड़ा ही होता था, चलने का साधन गधा और घोड़ा होता था। तो एक पड़ोसी का गधा मांगने आया, तो बोला गधा चरने गया है, नहीं है अभी गधा, जाइए आज नहीं मिलेगा गधा। तो जैसे वो चलने लगा, दरवाजे पे पहुंचा, गधा चापोक चापोक बोल दिया। तो बोले कैसे आप आदमी हैं, गधा बोल रहा है कि है। बोले वाह कैसा जमाना आ गया, आदमी के बात पे भरोसा नहीं, गधे के बात पे भरोसा है। मैं बोल रहा हूं गधा नहीं है और गधा बोल रहा है तो आपको भरोसा है। तो जो बड़े लोग करते हैं उसका अनुकरण बच्चे लोग करते हैं। बोली राजा रामचंद्र भगवान की 2 मिनट कीर्तन करिए। चाहे आंख मूंदो, चाहे आंख खोलो, चाहे आंख मूंदो, चाहे आंख खोलो, सीताराम बोलो, सीताराम बोलो, सीताराम बोलो, सीताराम बोलो। चाहे आंख खोलो, चाहे आंख मूंदो, चाहे आंख मूंदो, चाहे आंख खोलो, सीताराम बोलो, सीताराम बोलो, सीताराम बोलो, सीताराम बोलो। सीताराम बोलो, 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 सीताराम बोलो। चाहे आंख मूंदो, चाहे आंख खोलो, चाहे आंख मूंदो, चाहे आंख खोलो, सीताराम बोलो, सीताराम बोलो, सीताराम बोलो, सीताराम बोलो। चाहे आंख मूंदो, चाहे आंख खोलो, चाहे आंख मूंदो, चाहे आंख खोलो, सीताराम बोलो, सीताराम बोलो, सीताराम बोलो, सीताराम बोलो,
दो चाहे आँख खोलो, सीताराम सीताराम बोलो। नाम की बड़ी भारी महिमा है, और जो नहीं बोलते उनके मुख पे पाप बैठता है। सुनाया गया था कि जो बोलते हैं जय या राम जी का नाम, उनके मुख से उड़ जाता है, और जो नहीं बोलते वहां बैठ जाता है। और कीर्तन ताली बजाए तो कुछ एक्यूप्रेशर भी हो, कुछ ठंडा भी जाए। इस ठंड में बैठे हैं, बहुत जबरदस्त ठंड है, लेकिन हिम्मत है आपकी भाई। आग पीछे इंतजार कर रहा है, लेकिन आप यहां बैठे हैं। और अभी हमने उनके लिए बोला नहीं, बार बार फोन आया था हमारे पास मॉरिशस से कि सब लोग वहां बैठ के देख रहे हैं। तो अभी देख रहे हैं लता जी, तो उनको बहुत बहुत आशीर्वाद है। और सभी जितने शाश्वत परिवार मॉरिशस में है परिजन, उन लोगों को सबको आशीर्वाद है कि आप देखो, आनंद लो वहीं से। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। यह सब चरित कहा मैं गाई, यह सब चरित कहा मैं गाई। अगली कथा सुनहु मान लाई, अगली कथा सुनो मन लाई। यह सब चरित विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, अतहि विपिन शुभ आश्रम जानी। यह सब चरित जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करहि, जप यज्ञ जोग मुनि करहि। अति मारीच सुबाहु डरहि, अति मारीच सुबाहु डरहि। सब चरित देखत जग विसाचर धावहि, देखत जग विसाचर धावहि। करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि, करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि। यह सब चरित। भगवान भोलेनाथ पार्वती जी से एक कथा सुना रहे हैं। कहते हैं ये सब चरित्र तो मैंने सुना दिया, गा के अगली कथा सुनहु चितलाई। मौर्य जी बहुत दिन के बाद, जय हो। चित लगाकर आगे की कथा सुनो, मन लगाकर, क्योंकि बड़ी महत्वपूर्ण बात हो तो सुनाने वाला कहता है मन लगा के सुनिए, सावधान हो जाइए। तो शंकर भगवान कहते मन लगाकर एक कथा सुनिए। तो क्या है कथा? विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। विश्वामित्र महान मुनि थे, परम ज्ञानी थे, शुभ आश्रम में रहते थे। कहाँ? मंजू के गांव में, बक्सर में रहते थे। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी थे और बक्सर में रहते थे। उन्हीं का गांव है ना। और जहां भी जह जप जग जोग मुनि करही, अति मारीच सुबाहु। मारीच और सुबाहु यज्ञ में विघ्न डालते थे। कभी भी यज्ञ हो, आप ख्याल रखना,
हम उनके लिए बोल रहे हैं जो धर्म कार्य में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। कोई भी आप यज्ञ करियो, ज्ञान यज्ञ हो या हवन यज्ञ हो, आसुरी शक्तियां विघ्न डालेंगे और परमात्मा उसमें साथ में रहते हैं बचाव करने के लिए। तो आप सफल ही रहेंगे। तो धैर्य खोना नहीं। तनाव आ सकता है, किसी भी तरह का धैर्य खोना नहीं। तो आसुरी शक्तियां विघ्न डालती थी, मारीच और सुबाहु। यज्ञ में मांस गिरा दे, ऋषि मुनियों को मार दे, यज्ञ ध्वंस कर दे, पानी डाल दे, हर तरह की विघ्न बाधा। और विश्वामित्र मुनि त्रस्त हो गए थे, चाहते तो वही मार देते, लेकिन मुनि है वो कैसे मारने जाए। विश्वामित्र स्वयं राजा थे और उनके पास इतनी शक्ति कि वो तो जाके मारीच सुबाहु को ऐसे पटक के मार देते, एक बाण से ऐसे उड़ा देते। लेकिन वो ऋषि है अभी, अब राजा के वेश में नहीं। इसलिए विश्वामित्र सोचते हैं कि अब भगवान राम लक्ष्मण को लाया जाए, इन लोगों का संहार कराया जाए। आप समझ लो जरा आज की परिस्थितियों से, जैसे स्लीपर सेल्स जो आतंकवादियों के होते हैं, स्लीपर सेल, ये मारूच सुबाहु दो ही नहीं थे, दो तो उनके लीडर थे मेन, जो बड़े वाले उसामा बिन टाइप के, ये बड़े वाले दो थे। हेड तो बैठा था रावण वहां, और स्लीपर सेल बहुत सारे बिखरे हुए थे अंदर अंदर और उत्पात मचाते थे। अब इन सबको मारना बड़ा मुश्किल था, नेटवर्किंग बहुत उनकी तगड़ी थी राक्षसों की। तो विश्वामित्र मुनि ने विचार किया कि भगवान के बिना गाधि तनय मन चिंता व्यापी। राजा गाधी के पुत्र विश्वामित्र के मन में चिंता हुई, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। भगवान के बिना ये मर नहीं सकते। और आज भगवान कौन? सामूहिक शक्ति, सत्यनिष्ठ लोगों का समूह जो अनीति का विरोध करने के लिए प्राण प्रण से आगे बढ़ जाए। देखिए अनीति कैसे ध्वस्त हो जाती है, वही भगवान की शक्ति है। संगे शक्ति कलियुग है। जब आपकी ताकत हो, आप मिलजुल के काम करते हैं, तो कोई अनीति अत्याचार आपका नाश नहीं कर सकते। तो हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी, भगवान के बिना नहीं मरेंगे। तब मुनिवर मन किन विचारा, प्रभु अवतर्यो हरन मही भारा। तो मुनि ने विचार किया कि भगवान का अवतार धरती का भार हरने के लिए हो गया। अब समझ लेना कि जब भी ईश्वरीय चेतना धरती पे अवतरण लेती है, तो साधारण लोग नहीं, बड़े बड़े लोग उनके दर्शन के लिए लालायित रहते हैं। राजा सुद्धोधन के घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, कपिलवस्तु, और उत्सव मनाया जाने लगा, मिठाइयां बंटने लगी, बाजे बजने लगे, बधाई होने लगी। अचानक खबर आई, राजन आचार्य आसित आए। दरवाजे पे एक ऋषि आए, आसिताचार्य, बचपन के मित्र थे राजा के। राजा भी जानते हैं कि बहुत बड़े तपस्वी, बड़े ऋषि है, किसी के बुलाने से भी नहीं आते। आज अचानक आ गए, क्या हो गया? राजा घबराए, दौड़े हुए गए, साष्टांग चरणों में गिर गए। लेकिन व्यवहार जब ऋषि का देखा तो और घबरा गए। अचानक ऋषि ठहाके लगाकर हंसने लगे, हा 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 करने लगे, और तुरंत फूट फूट के रोने लगे। तो राजा ने पूछा कि मुनिवर, आपके हंसने का कारण तो समझ में आ रहा है कि मेरे घर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, शायद आप खुश हैं इसलिए आप हंस रहे हैं, लेकिन आपके रोने का कारण समझ में नहीं आ रहा। तो मुनि ने रोते हुए कहा, राजन आप नहीं समझ पा रहे आपके घर कौन आया है। आपके घर बुद्ध आया है। दर्शन हो गए इसलिए आनंदित हूं कि बुद्ध पुरुषों के दर्शन कई जन्म के बाद भी नहीं होते। दर्शन हो गए इसलिए मैं आनंदित हूं, लेकिन मेरा ये आखिरी जन्म है, मैं मुक्त होने वाला हूं। इसलिए रोता हूं कि जब ये बट वृक्ष बनेगा, ये बीज, इसकी छाया में बैठने का अवसर आएगा तो मैं नहीं रहूंगा। इसलिए परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि प्रभु एक जन्म और सही, लेकिन इनकी छाया में बैठने का अवसर दे दीजिए। बड़े बड़े लोग लालायित रहते हैं। अब विश्वामित्र ऋषि को पता चल गया कि प्रभु अवतर्यो हरन मही भारा, अयोध्या में भगवान का अवतार हो चुका है। दिव्य दृष्टि से देख लिया
ऋषि विश्वामित्र ने और चले वहां से बक्सर से सीधे अयोध्या पहुंचे। सरजू जी में स्नान किया और दशरथ जी को पता चला, दौड़कर आए, चरणों में गिरे, साष्टांग करी दंडवत मुनि नहीं सन्मानी, निज आसन में ठारिन आनी। मुनि को सम्मानित किया, अपने आसन पर लाके बिठाया, क्योंकि प्राचीन काल से परंपरा है संतों ऋषियों को जो आपके पास घर में सबसे ऊंचा आसन हो उस पर बिठाए। अब अयोध्या में राजा दशरथ के सिंहासन से ऊंचा तो कोई था नहीं, वहीं अपने आसन पर बिठाया और चरणों में बैठ गए और बैठकर रोने लगे और कहते हैं, मौसम आज धन्य नहीं दूजा, मेरे जैसा आज कोई दूसरा धन्य नहीं है जिसके घर ऋषि विश्वामित्र आए, जो बुलाने पे भी नहीं आते, आज ऐसे ही आ गए। संतों की महिमा लोग बखान करते हैं। रामचरितमानस के कथा के प्रारंभ नहीं है, कई जगह वो प्रसंग हम लोग सुनाते हैं, लेकिन 9 दिन में क्या क्या सुनाए, इसलिए छोड़ दिया गया। महाभारत की एक घटना है कि महाभारत में यज्ञ हुआ और यज्ञ में कोई शंख या घंटी बजने वाली थी, नहीं बजा। तो पूछा भगवान कृष्ण से कि आखिर क्या हो गया, यज्ञ अधूरा रह गया। बोले, हाँ, लगता कोई साधु भूखा रह गया। इतने लाखों संतों ने भोजन किया, इतने ब्राह्मणों ने भोजन किया, फिर भी एक साधु के भूखे रहने से यज्ञ ध्वंस हो गया। बोले, ढूंढिए जाके, कोई साधु भूखा है इसलिए यज्ञ पूरा नहीं हुआ। जाकर देखा, एक बाबा त्रिशूल गाड़े बैठे हैं। बोले, बाबा आप भोजन प्रसाद लीजिए, हमारा यज्ञ पूरा कराइए। बोले, बाबा लोग बिना दक्षिणा के भोजन नहीं करते। बोले, दक्षिणा दिया जाएगा, आप भोजन करिए। बोले, तो जो हम मांगेंगे वो दो। तो कहा, ठीक है, मांगिए। 100 यज्ञ का पुण्य दे दो तो भोजन करें। बोले, एक यज्ञ तो सफल नहीं हो रहा है, 100 का पुण्य कहां से आपको दे दे। लौट के निराश होके चले गए। द्रौपदी को यह खबर लगी, ये सब रथ पे बैठ के आए थे, चरण पादुका पहन के आए थे। द्रौपदी ने चप्पल खोले, खाली पैर महल से दौड़ के बाबा के पास गई, चरणों में गिरकर कहने लगी, बाबा प्रसाद लीजिए, यज्ञ सफल बनाइए। बोले, तेरे पतियों ने नहीं कहा कि मैं 100 यज्ञ का पुण्य लूंगा तभी भोजन करूंगा? बोले, ले लीजिए 100 यज्ञ का पुण्य। तो बोले, कहां से, एक तो पूरा नहीं हुआ। बोले, मैंने तो ये सुना है कि संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। यदि संत से मिलने जाए और अभिमान छोड़ के जाए तो जितने कदम घर से चल के जाएंगे उतने करोड़ यज्ञ का पुण्य मिल गया। तो ले लीजिए 100 उसमें से। तो संत आज मौसम आज धन्य नहीं दूजा, ऐसा बस राजा दशरथ कहते हैं। और बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय।